इस वीडियो में हम बात करेंगे द कश्मीरी फाइल मूवी के बारे में। ये मूवी आने के बाद कश्मीर में वहाँ के लोग, वहाँ के शासक इस मूवी के बारे में क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तकरीबन सबको ही पता होगा कि 1990 में क्या हुआ था। अगर किसी को नहीं पता तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ दिखाएंगे। 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। लोगों को जान से मारा जा रहा था, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, औरतों के साथ रेप तो ऐसे हो रहे थे जैसे ये कोई क्राइम ना हो, जैसे कानून नाम की कोई चीज़ ही ना हो। उस वक्त बहुत औरतों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन उनमें से मैं एक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है सरला भट्ट जी। उनका जन्म कश्मीर में अनंतनाग गांव में हुआ। सरला जी पेशे से एक नर्स थी। वो शेरे कश्मीर ऑफ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में नर्स लगी हुई थी। 14 अप्रैल 1990 को उनको किडनैप कर लिया गया। 5 दिन तक उनका कोई अता पता नहीं चला। 19 अप्रैल 1990 को कश्मीर में श्रीनगर में उनकी लाश मिली। जब उनकी लाश मिली, उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उनके साथ गैंग रेप होता रहा 5 दिन। उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया, बहुत दर्दनाक मौत दी गई और आखिर में लास्ट में 4 गोलियां मारी गई। मामला यही नहीं रुका। आतंकियों को ट्रेनिंग कहां से मिलती थी? पाकिस्तान से। सोचो 1990 में वहां का पीएम कौन था? 1990 में पाकिस्तान का पीएम एक औरत थी, बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान में ही इन आतंकियों को स्पॉन्सर मिलती थी, पैसा मिलता था, ट्रेनिंग मिलती थी। जब सरला जी की फैमिली उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनको लेकर जा रही थी तो आतंकियों ने उन पर बम फेंक दिए। यही नहीं रुके, उन्होंने सरला जी का घर भी जला दिया। मजबूर होकर, परेशान होकर उसकी फैमिली कश्मीर को छोड़कर, अपना बसा बसाया घर छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वहाँ से चले गए। इस उम्मीद से बहुत सारे कश्मीरी पंडित वहाँ से चले गए कि कभी ना कभी हम अपने घर में वापस आएंगे। ये उम्मीद 1990 में थी उनकी और आज 2022 हो चुका है। आज भी उनकी उम्मीद ही बनी रही है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी जम्मू में कैंप में रह रहे हैं, अपने ही देश में एक रेफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। आप सुनिए इस मूवी के बारे में जो वहाँ के आज के शासक है वो क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? इनकी बातों से लगता है कि ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त कश्मीरी मुसलमानों की मौत हुई थी। कितने लोगों की मौत हुई थी, क्यों मौत हुई थी, आप एक्सप्लेन कीजिए। इस मूवी में यही चीज़ बताई गई है कि हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ था, कैसे मारा गया। आप बताइए हमें कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। आप कहना चाहते हो कि जब ये हुआ उस वक्त जो सरकार कश्मीर में थी उसके लिंक बीजेपी के साथ थे। लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिट्टा जो इसका मेन आतंकवादी था, जो इसका मेन अपराधी था, उसने खुद कैमरे के सामने कबूल किया है कि मैंने ये किया है, मैंने ये मर्डर किया है, मैंने ये अत्याचार किया है, मैंने मारा है। मूवी में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे बिट्टे ने कबूल किया, वैसे ही उसने इंटरव्यू में भी कबूल किया। मूवी में तो कुछ झूठ नहीं था, लेकिन जब उसने खुद कबूल किया तो वो 14-15 साल जेल रहने के बाद बाहर कैसे आ गया? इतने मर्डर करने वाला बंदा बाहर कैसे आ सकता है? आप सरकार में थे, आप लोगों की कश्मीर में सरकार थी, तो आप लोगों ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? फिर से अरेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? उसे उम्र कैद, उसको फांसी क्यों नहीं दिलाई गई? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार होगा, जिनको नहीं पता होगा कि बिट्टा इस वक्त कहाँ है। 2014 में केंद्र सरकार बदली, उसके बाद 370 भी कश्मीर में हट गई। 370 से पहले बिट्टा और इनका एक दोस्त यासीन मलिक
केंद्र सरकार बदलने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। दोनों आज जेल में है, तिहाड़ जेल में दिल्ली में है दोनों। जब इंक्वायरी की गई तो बिट्टे के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी निकली। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। अब फिर वही बात, ये बोल रहे कि ऐसा माहौल बनना चाहिए कि वो वापस आने चाहिए। तो वही तो बात, आप सत्ता में रहे, सरकार में रहे, वो वापस क्यों नहीं आए? आपने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की उनको वापस लाने की? 1990 से लेकर आज 2022 आ गया, आपके पिताजी भी सरकार में थे, आप भी सरकार में हो। आपने कभी क्यों नहीं सोचा? आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की? तब कब ये बात पहले क्यों नहीं की कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए कुछ करना चाहिए? अब जब ये मूवी आई है तो बोल रहे हैं कि ये मूवी गलत है, ये भड़का रही है। नहीं भड़का, आप मेरी वीडियो से भी लग रहा होगा कि भड़काने की बात कर रहा हूँ। आप मेरा फ़ोन चेक करोगे तो बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत सारे मुस्लिम मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। अभी भी हमारी इतनी दोस्ती, हम खाते हैं पीते इकट्ठे रहते हैं। हम कभी कभार एक ही प्लेट में 2 खाना खाते हैं, उसी प्लेट में वो मुस्लिम भाई खाते, मैं मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ। यहाँ जात पात की बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है, हम इंसान हैं। इस मूवी में यही दिखाया गया कि लोग इंसानियत को भूल गए हैं। अब बेनज़ीर भुट्टो जी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने नहीं रोका, पाकिस्तान में जब ट्रेनिंग हो रही थी नहीं रोका। उसका रिज़ल्ट क्या निकला? 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ तकरीबन सभी को पता। अगर किसी को नहीं पता वो गूगल कर सकता है, यूट्यूब देख सकता है। कहते हैं कि जैसा बीज बीजोगे वैसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। यही हुआ बेनज़ीर भुट्टो के साथ। जब 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की मौत हुई थी, उस वक्त हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने बोला था कि गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो ऐसे नेता थे, वो उनको राजनीति की इतनी नॉलेज थी, उसको राजनीति का थंब थे। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि उस वक्त ये अफसोस क्यों जताया गया। क्या बेनज़ीर भुट्टो ने कभी किसी इंटरव्यू में बोला था कि भारत में, इंडिया में 1990 में जो इंसिडेंस हुआ था, कभी उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ था? अब आप आगे वीडियो देखिए, कोई बब्बर शेर जी हैं वहाँ के, उनका रियल नेम कुछ हो रही है, वो आप सर्च कर लीजिएगा। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने फाइल बनाई है, पिक्चर बनाई है, मैं उस पर कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ। ये 2024 का इलेक्शन कॉन्फ्रेंस है, कब तक ये सियासत खेलेंगे जम्मू कश्मीर के नाम पर? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, पूरी तौर उस पिक्चर को बैन लगना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूँ और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये कहना चाहता हूँ, उस पर पूरी तौर बैन लगना चाहिए। अरे आप पीएम साहब से बोलना चाह रहे हो मूवी को बैन करो? अरे आपने कभी पीएम साहब को ये क्यों नहीं बोला कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाओ, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में लाओ, उनको उनके घर वापस दिलाओ? कभी ये बात क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों से की? कभी ये बात क्यों नहीं आपने पीएम से की? और मूवी को आप गलत बता रहे हो, किस किस को गलत बताओगे, किस किस को बैन करोगे? गूगल पे लिखा हुआ, गूगल को बैन कर दोगे। बहुत सारी बुक्स में लिखा है तो बुक्स को बैन कर दोगे। हमारे कश्मीर में आज पंडित भाई नहीं रहते हैं, कश्मीर में हमारी बहनें नहीं रहते हैं, पंडित बहनें नहीं रहते हैं। ये कौन चाचा बन गए? आज सियासत उन्होंने कश्मीर पे फाइल बनाई, पिक्चर बनाई। मैं उस पे कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यह दरखास्त करना चाहता हूँ और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से पूरी तौर पर इस पर बैन लगना चाहिए। अच्छा, कितने लोग रहते हैं? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, मैंने गूगल पे सर्च किया कि 1990 में 1,60,000 1,70,000 के नियर अबाउट लोग कश्मीर में रहते थे, हिंदू पंडित। आज कितने हैं? 3,000, 3,500। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मूवी को आज भी गलत बता रहे हैं। सिर्फ कश्मीर से ही नहीं, पूरे भारत में भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने एक इंटरव्यू सुना था, वहाँ पे एक मुस्लिम एसपी है, मुझे उनका नाम मैं याद नहीं, मैं नीचे लिख दूंगा सर्च करके। तो वो एसपी थे, उनकी ड्यूटी लगी थी, वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो मूवी है, ये मूवी बिल्कुल सच है। इस मूवी में जो चीज़ हुई है, मतलब उस मूवी में पूरा दिखा नहीं सके क्योंकि 2-2.5 घंटे में इतना नहीं दिखा सकते, इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ था। वो बता रहे थे कि उनके घर भी जलाए गए, उनके कपड़े औरतों के फाड़े गए। एक सोचने वाली बात है कि जब किसी बच्चे के सामने 10-12 साल का, 15 साल का बच्चे के सामने उसकी मम्मी के कपड़े फाड़े जाए, उसके माता को मारा जाए, उसको काटा जाए, जब
माँ के सामने बच्चों को मारा जाए, पिता के सामने बच्चों को मारा जाए, सोचिए उस वक्त उन पे क्या क्या बीती क्या होगी। अब सोच के मतलब सोचने पे भी मैं बोल रहा हूं, मैं बोलते हुए नहीं बोला जाता कि मतलब इतनी हैवानियत पैदा हो गई थी। कहाँ थी सरकार? बात तो वही है ना, 47 में देश आज़ाद हुआ, 90 में ये इंसिडेंस हुआ, 43 साल बाद ये इंसिडेंस हुआ। क्या कर रही थी सरकार? कहाँ थी वो आज़ादी? हमारे हिंदुओं को, हमारे कश्मीरी भाइयों को तो वहाँ पे आज़ादी मिली ही नहीं। वहाँ तब क्या, आज भी आज़ादी नहीं मिली। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर आए थे वो इस उम्मीद से आए थे कि कभी ना कभी अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन वो आज भी नहीं जा सके। उनमें से जिनके पास कुछ पैसा था या जिन लोगों ने अपने घर भेज दिया वो पुणे, दिल्ली, कहीं ना कहीं दूर दूर जाकर बस गए। लेकिन कुछ लोग वो आज भी जम्मू में बैठे हैं, आज भी कैंप में बैठे हैं। जब वो कैंप में बैठे थे लोग, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। बच्चे सामने तड़फ रहे हैं। सोचो, एक माँ बाप के सामने एक बच्चा तड़फ रहा है कि मम्मा भूख लगी है, पापा भूख लगी है, तो क्या फीलिंग आती होगी कि हमारा इतना बड़ा घर था, हम इतने ऐसे रहते थे, हमारे बच्चे दिन में 5 बार खाते थे, 10 बार खाते थे, मजा लेते थे, और आज ये हमारे बच्चे एक बिस्किट को 10 दिन तक खाते थे। मतलब उस एसपी साहब से ही सुना है मैंने, वो उनका नाम डालूंगा नीचे। तो हम ये नहीं कहते कि हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं कुछ बोल रहे, मुस्लिम हमारे भाई हैं। हम उन आतंकियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जो लोगों के कारण ये इंसिडेंस हुआ है। अब हम ये कश्मीरी चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोग घूमने आए, पूरे इंडिया घूमने आए, पूरा वर्ल्ड घूमने आए। ये क्यों चाहते हैं? ताकि इनकी जेबें भरें, हम जाकर इनकी जेबें भरें, और जब हम इनकी जेबें भरें वो उन जेबों को हमारे पे इस्तेमाल करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गलत तो गलत है ना। मैंने पूरी 1986 से लेकर 2022 तक पूरी सर्च की है, उस पर सर्च चल रही है जो रह चुकी है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। सो मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हो सके तो हर एक इंसान इसे वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।